नमस्कार प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारशाला की आज की क्लास में। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिज़िकल एजुकेशन। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ। और पिछले वीडियो में जो हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया था शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका लक्ष्य और उसके उद्देश्य। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चलिए हम बिल्कुल बिना समय की बर्बादी किए हुए आगे पढ़ते हैं। आज के पाठ का नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, यानी कि शारीरिक शिक्षा में हम किस किस तरीके से अपनी आजीविका कमा सकते हैं, हम कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, या हमारे पास बेसिकली ऐसे कौन सा हमारा दायरा रहेगा, क्या हमारा स्कोप रहेगा कि हम अगर शारीरिक शिक्षा में आगे शिक्षण लेते हैं तो हम किस किस फील्ड में किस किस तरीके से अपना करियर हम बना सकते हैं, या हम कोई भी कैसा करियर हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट इसमें आ जाता है। देखिए, शारीरिक शिक्षा में जो विकल्प हैं, बेसिकली करियर आप कहाँ कहाँ पे बना सकते हो। तो सबसे पहला आ जाता है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर। ठीक है, तो हम करियर कैसे बना सकते हैं, हम इसमें टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की टीचिंग में हम आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप ये एक फ्लो चार्ट के ज़रिए आप समझ लीजिए कि इन टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने कितने हमारे करियर विकल्प हो सकते हैं। तो अगला आ जाता है शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्वास्थ्य संबंधी करियर। फिर आ जाता है खेल प्रशासन के क्षेत्र में करियर, और प्रदर्शन संबंधी करियर, या फिर संचार माध्यमों में करियर। तो ये सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और हम अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आ जाता है वो है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर। तो देखिए बच्चों, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियाँ विद्यालय तथा महाविद्यालयों में होती है। यह करियर उनके लिए उचित है जिनकी पढ़ने में रुचि होती है। शारीरिक शिक्षक पूरे स्कूल में अनुशासन का कार्य करता है और विभिन्न खेलों के टीमों की तैयारी करता है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने के लिए व्यक्ति को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा की डिग्री या स्नातक डिप्लोमा करना आवश्यक होता है, राइट। तो अब इसमें हम कैसे कैसे और क्या हमारे इसमें विकल्प आ जाते हैं। इसमें विकल्प आते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी, या यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। फिर माध्यमिक विद्यालयों में ले सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ले सकते हैं, या फिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में हम एक शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में करियर। इस क्षेत्र में प्रशिक्षक के रूप में भी काफ़ी नौकरियों के अवसर होते हैं। प्रशिक्षण से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, एकाग्रता, टीम की भावना, जो हम टीम स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, टीम स्पिरिट, ये भावना का विकास होता है। तो प्रशिक्षक खेल मैदान और या मैदान के से बाहर खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत होता है। और विद्यालय स्तर पर एक प्रशिक्षक की आवश्यकता टीम प्रशिक्षण के लिए होती है। महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न टीमों का प्रशिक्षण देने के लिए की जाती है, राइट। तो हम इस तरीके से हम जैसे जिसको हम कोचिंग भी बोलते हैं, कोचिज़ जिसको हम बोलते हैं ना, कि टीम अलग अलग तरीके की टीम्स तैयार की जाती है, अलग अलग की टीम, जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, ऐसे कई सारे गेम्स होते हैं। जितने भी गेम्स होते हैं उनकी सबकी अपनी एक टीम तैयार की जाती है, खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है प्रतियोगिताओं के लिए। तो उसमें उस तैयारी को कौन करवाता है, वो प्रशिक्षक करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रशिक्षण के क्षेत्र में करियर यहाँ, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्वास्थ्य संबंधी करियर।
तो अब स्वास्थ्य संबंधी करियर में देखिए समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियसनेस काफ़ी बढ़ गई है आजकल। अब लोगों में बहुत सारे लोग बहुत अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, फिज़िकल फिटनेस को लेकर बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ, इस अवेयरनेस के साथ क्या हो रहा है, फिज़िकल ट्रेनर्स की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि जो हेल्थ क्लब्स होते हैं, कई सारे जिम होते हैं, वहाँ पे कई प्रकार की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जहाँ पर एक फ़िज़िकल एजुकेटर अपनी जॉब कर सकता है या अपना करियर बना सकता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षक होते हैं, चिकित्सक होते हैं, खेलकूद आहार विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, राइट। देन खेलकूद मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी की फील्ड आ जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपके एथलेटिक प्रशिक्षक आ जाते हैं, एथलेटिक प्रशिक्षक, राइट। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारा खेल प्रशासन के क्षेत्र में करियर। अब खेल प्रशासन के क्षेत्र में करियर कैसे हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है शारीरिक शिक्षा विभाग में करियर, फिर आ जाता है खेल विभाग में करियर, फिर औद्योगिक मनोरंजन, और उसके बाद आ जाता है हमारा खेल सुविधाओं का प्रबंधन। तो चलिए हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है शारीरिक शिक्षा विभाग में करियर, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारी जगह पर, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक जगह फ़िज़िकल एजुकेशन का अपना एक अलग एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, कई तरीके की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बहुत सारी जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऐसे खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उनके प्रशासन का कार्य काफ़ी होता है। तो वहाँ पर एक कुछ नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं, तो उधर हम एक अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद खेल विभाग में करियर, यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत सारे उसके कार्य रहते हैं। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए नौकरियाँ उपलब्ध रहती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है औद्योगिक मनोरंजन। इसको थोड़ा सा आपको अलग सा आपको ये नाम दिखने को मिला होगा यहाँ पर, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये। औद्योगिक मनोरंजन से यहाँ पर मतलब है बेसिकली बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, MNCs होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छी हेल्थ में होंगे, फिट होंगे, उनकी फ़िटनेस अच्छी होगी, तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा, राइट। तो इस एक पर्सपेक्टिव के साथ जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ही ऑफिस में ही, उसी सेम बिल्डिंग में ही कई बारी एक अच्छे अच्छे हेल्थ सेंटर्स को ओपन करते हैं। वहाँ पर उनको फ़िज़िकल एजुकेटर्स को बुलाया जाता है, वहाँ पर कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन लोगों के लिए। तो वहाँ ये नहीं कि हो गया ये औद्योगिक मनोरंजन, राइट। इसके बाद आता है खेल सुविधाओं का प्रबंधन। कई तरीक़े की खेलकूद होते हैं और कई तरीके की उनके लिए अलग अलग सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके प्रबंधन के लिए भी अलग से कई जगह पर नौकरियां उपलब्ध होती हैं। तो वहाँ पर एक शारीरिक शिक्षक जा कर के अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा प्रदर्शन संबंधी करियर। प्रदर्शन संबंधी करियर आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि दो तरीके से हम कर सकते हैं। प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, राइट। तो खिलाड़ी के रूप में और अधिकारी के रूप में। खिलाड़ी के रूप में और अधिकारी के रूप में देखिए आप समझ जाइए, प्रतियोगिताएं होती हैं, तो प्रतियोगिताओं में कौन हिस्सा लेते हैं, खिलाड़ी लेते हैं। जैसे कि अभी IPL होते हैं ना, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की, कितना बड़ा टूर्नामेंट है वो, कितना ज़्यादा। तो वहाँ पर ये जो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, उनको खेल के वो अपनी आजीविका इसी खेल के ही चला रहे हैं, है ना। उनको हर एक मैच को खेलने की उनको एक पर्टिकुलर उनको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने अलग अलग हर एक गेम में ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खेलते हैं, खिलाड़ी के रूप में ही रहते हैं, खेलकर प्रदर्शन दिखाते हैं, अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं, और उसके आधार पर उनका आगे नौकरियां उनको मिलती है, या फिर मेडल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेडल से प्रमोशन मिलते हैं फिर बेसिकली। तो एक खिलाड़ी के रूप में वो अपना एक करियर ऑप्शन रख सकते हैं।
बहुत सारी टीम्स होती है, रेलवेज़ की अपनी टीम है, दिल्ली पुलिस की अपनी टीम है, राइट। ऐसे अलग अलग सभी जितने भी जगह है, सब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनकी सबकी अपनी टीम होती है। तो वहाँ पर आप खिलाड़ी के रूप में अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अधिकारी के रूप में। अब वो जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, वो प्रतियोगिताएं करवाने वाले कौन लोग होते हैं? कुछ अधिकारीगण होते हैं। तो वो अधिकारी यानी कि रेफरीज, अंपायर्स, राइट। तो वो सब आप उस तरीके से आप रेफरी बन सकते हैं। अलग अलग गेम्स में अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप उस पर्टिकुलर उस किसी भी गेम के अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रदर्शन संबंधी करियर। फिर हमारा आ जाता है इसमें संचार माध्यमों में करियर, संचार कम्युनिकेशन उसमें। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका खेल पत्रकारिता, राइट। देन पुस्तक लेखन, फिर खेल फोटोग्राफी, देन पुस्तक प्रकाशन, खेल प्रसारण, खेल उपकरणों की बिक्री और खेल उद्योग। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले जो है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता से मतलब जो है पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, ठीक है। जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, जगह जगह जाते हैं, कवर करते हैं, तो जर्नलिस्ट, ठीक है। आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और फिर आ जाता है पुस्तक लेखन। हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं ना, आपकी भी बुक्स होंगी आपके पास फिज़िकल एजुकेशन की, तो वो किसने लिखी होंगी, राइट। तो जिनको अच्छी नॉलेज है कि इसकी शारीरिक शिक्षा की, वो पुस्तक लेखन की उसमें भी जा सकते हैं, वो किताबें लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। फिर आ जाता है खेल फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी बेसिकली। तो ये इसमें कैसा रहता है कि अलग अलग आप देखोगे कितने सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में कितनी सारी फ़ोटोग्राफ्स आती है ना। वीडियोग्राफी भी इसमें कितनी सारी होती है। मीडिया में जितना भी कवरेज होता है, वो कवरेज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा होता है, वो फोटोग्राफर के द्वारा ही हो रहा होता है। तो यानी कि आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। फिर आ जाता है पुस्तक प्रकाशन। पुस्तक प्रकाशन से मतलब पब्लिश करना। तो जितने भी खेल से संबंधित या शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो किताबें, जो लेखन का कार्य करते हैं, जो लोग लिखते हैं, उसको प्रकाशन भी करना होता है, उसको प्रकाशित करना होता है। तो आप पुस्तक प्रकाशन के कार्य में भी अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है खेल प्रसारण। ये जितना भी चीज़ें हैं, इसको प्रसारित कैसे करें हम। इतने बड़े बड़े खेल हैं, हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो कितना कुछ अचीव करते हैं अपने जीवन में, अपने प्रदर्शन के द्वारा। या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको फिर प्रसारण उनका किया जाता है। तो जिनकी वाणी, जिनका लैंग्वेज कमांड अच्छी है, वो लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, और खेलों की अच्छी जानकारी जिनको होती है, वो इस करियर में अपना एक हाथ आजमा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है आज के टाइम पे, खेल प्रसारण। फिर आ जाता है आपके खेल उपकरणों की बिक्री। जैसे कि जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, बॉल, बैट, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, बैडमिंटन रैकेट, टेबल टेनिस रैकेट, टेबल टेनिस बॉल छोटी होती है, कितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये सारी इनकी बिक्री, यानी कि इनको बेच के, इनका जो है बना कर या इनको बेच करके हम एक करियर अपना बना सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर खेल उद्योग। खेल उद्योग मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बात करी ना कि खेल उपकरणों की बात करी, तो खेल उपकरणों को बना कौन रहा है? बेचने वाला इंसान अलग होता है और बनाने वाला अलग होता है, राइट। तो अगर आपको इसकी खेलों की, शारीरिक शिक्षा की, इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी है, तो आप देखेंगे, आप उसमें किसी भी गेम की, किसी भी खेल के उपकरणों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अपनी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप खेल उद्योग में भी अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे संचार माध्यमों में करियर हम बना सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा अपने नोटबुक में कहीं पर। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की। और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की एक वीडियो समाप्त करती हूँ।